जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट मैशी हेल्प में। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। तुम्हारा ये पहला यूनिट है। इसके अंदर हम इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि टॉपिक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए हमारा पहला टॉपिक है सेल्फ एक्सप्रेशन। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, सेल्फ मतलब होता क्या। तो सेल्फ मतलब होता है स्वयं का, खुद का, और एक्सप्लोरेशन मतलब कि खोजना या जानकारी लेना या कुछ उसके बारे में जानना। तो ये किस प्रकार का क्या है, एक प्रोसेस होता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। कहने मतलब क्या, आप क्या हैं और आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, सफ़र होता है, उसे बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ओके, तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन। कहने मतलब क्या हुआ, अपने बारे में इवोल्यूशन मतलब कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अपने से ही इन्वेस्टिगेट करना, अपने बारे में जानना क्या कहलाता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ओके, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज लुकिंग इनसाइड, मतलब कि ये क्या है, आपको अपने अंदर ही देखना है एंड कंसंट्रेट करना है और फोकस करना है किस पर, अपने आप पर, और अपनी जो नीड है, आपको क्या बनना है, आपकी क्या ज़रूरत है, और जो आपका फ्यूचर है उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है और कॉन्सनट्रेट करना है। यही कहलाता है सेल्फ एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसका पर्पज़ क्या होगा। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो पर्पज़ होता है, आपको अपने आप से ही इन्वेस्टिगेट करना है अपने बारे में। ओके, तो सिंपल सा है, अपने बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करना है और आपको आपका जो अंदर क्वालिटी है, जो आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उन्हें क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसे इवेलुएट करना है और उसे इवोल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं आगे। प्रोसेस ऑफ नोविंग वन सेल्फ, मतलब कि एक प्रोसेस है जिसके बारे में आपको अपने बारे में जानना है, और जो आपके थॉट्स हैं, ओके, और जो आपके थॉट्स हैं और जो आपके अंदर एग्जिस्टेंस करते हैं, उसे क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। ओके, तो आगे देखते हैं। प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना है, वन सेल्फ मतलब अपने आप के साथ क्या करना है, तालमेल बढ़ाना है, आपको हार्मनी करना अपने अपने साथ, एंड विद दियर इन दियर एग्जिस्टेंस, और जो आपके पास, जो आपके अंदर जो एग्जिस्ट करता है, जो आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग रहता है, जो माहौल है आपके, उससे क्या करना है, आपको तालमेल बनाना है। तो सिंपल सा है, जो आप हैं मतलब व्हाट यू आर, आप क्या होना चाहते हैं, और व्हाट यू आर, क्या आप जो हैं, और व्हाट यू रियली वांट टू बी, और जो आप होना चाहते हैं, उसके अंदर जो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जानकारी लेंगे, वही कहलाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म होती है, दो तरीके से करते हैं। ओके, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो दो होते हैं। एक होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो इसमें आपको नाम से ही लग रहा होगा कि आपको क्या करना है, मतलब कि जो अपने आप से स्वयं से एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद के इंक्वायरी से, उसे बोलेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस, और जिसमें आप अपने अनुभव का, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे, उसे बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इम्प्लाइज अनकंडीशनल, मतलब कि क्या होता है, बिना किसी शर्त के होता है, एंड टोटल एक्सेप्टेड ऑफ द सेल्फ, मतलब कि क्या होता है, पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, एंड जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, और जो आपका इन्वायरमेंट होगा उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। ये क्या होता है, जो आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, ये क्या होता है, समय के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब डज नॉट चेंज विद टाइम। जैसे कि आपका ट्रस्ट हो गया, जो आपका भरोसा होता है वो समय के साथ क्या होता है, चेंज नहीं होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, और ये क्या होता है, डिपेंड भी नहीं, मतलब कि प्लेस पर डिपेंड नहीं होता है। जो आपने डिसीजन ले लिया है, जो आपको एक्सेप्ट करना है, वो आपको करना है। मतलब कि ये नहीं कि आप यूपी के अंदर हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बिहार में तो उसे एक्सेप्ट कर लें, मतलब ऐसा नहीं है। जैसा आपका नेचर होगा उसी अकॉर्डिंग आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब ये समय के साथ, टाइम के साथ और प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, अब आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन मतलब होता है इज ए प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेस डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि विथ लर्निंग, मतलब कि आपने जो सीखा है, आपने लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब जो आपने सीखा है, जो आपके अंदर कंटेंट है उसका, और जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसका क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है, उसी पर आप डिपेंड होता है। जैसे कि आपने 20 ईयर्स हो गए, तो आप 20 ईयर्स के अंदर अंदर जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, जो अनुभव हुआ है, जो आपने सीखा है, उसके बेस पर आप डिसीजन लेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रपोज करता है, मान लीजिए आप समझ गए थे, क्योंकि ये आप
प्रपोजल मतलब ये नहीं होता है कि प्रपोज जो आप समझ रहे हैं उसका मतलब तो सुझाव होता है। मान लीजिए आपको कोई सुझाव या कोई बात है, किसी से ने कहा कि आपको ऐसा करना है या ऐसा ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं मान लेना। जैसे कि डोंट जस्ट एज्यूम इट टू बी ट्रू, मतलब को ये नहीं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करने से कुछ ऐसा होता है तो आपको ये नहीं मान लेना है कि आप ऐसा करने से हो जाए। जैसे बचपन में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, कुछ होते थे मतलब कि कहानियाँ होती थी, जिससे मतलब कि आपने सुना होगा बचपन में कि जो आपका कटर होता है, पेंसिल होती है, जो उसका छीलने के बाद इरेज करना, साफ न करने के बाद जो उसमें लकड़ी निकलती थी वुड, उससे क्या बनता है, रबड़। तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में मान लेते थे, लेकिन आपको ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। तो डोंट जस्ट एज्यूम इट टू बी ट्रू, मतलब किसी कहने पर आपको सत्य नहीं मान लेना। जैसे कि आप जानते होंगे कि सुना होगा बिल्ली काटने से क्या होता है, अशुभ माना, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। हमें इसको किसी कहने पर नहीं मान लेना है जब तक ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो जाता है। ओके, वेरीफाई इट योर ऑन राइट, मतलब को इसे अपने आप से क्या करना है, वेरीफाई करना है। आप अपने दिमाग, अपने ब्रेन, अपने लॉजिक का यूज करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पढ़ा नॉट ऑन द बेसिक ऑफ स्क्रिप्चर, मतलब कहीं स्क्रिप्ट, कोई ग्रंथ है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, किताब हो, उसमें आपने पढ़ लिया, तो ये नहीं है कि उसमें लिखा हुआ तो सत्य हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। आपको उस पर नहीं मानना है, आपको पहले वेरीफाई करें कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है। नॉट ऑन द बेसिक ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लीजिए कहने मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, कहीं पर भी आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ लिया, तो आपको ये नहीं कि आपने वहाँ सुन लिया है तो वही सत्य है या वही उसको आप मान लेना, ऐसा नहीं करना है। ओके, नॉट ऑन बेसिक ऑफ अदर, या किसी ने कुछ कह दिया, आपने कोई बात सुन ली, तो उसको भी आप ऐसे नहीं मान सकते। तो क्या करेंगे हम, सेल्फ वेरिफिकेशन, मतलब उसे हम वेरीफाई करेंगे, हम अपने लॉजिक का इसमें यूज करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रपोजल है, कोई सुझाव या कोई बात, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसको पहले क्या करेंगे, वेरीफाई ऑन द बेसिक ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो हमारा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग उसे हम वेरीफाई करेंगे। ओके, यह हम उसे दो प्रकार से कर सकते हैं। ओके, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब कि जो बिहेवियर होगा ह्यूमन का, उसके साथ उसके साथ व्यवहार करेंगे अपना, और जो म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, जिससे आपको क्या होगा, एक म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब कि म्यूचुअल हैप्पीनेस मतलब कि जो आपको कंटिन्यू हैप्पी होंगे उसे बोलते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस। वर्क विथ रेस्ट ऑफ नेचर, मतलब कि हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ वर्क करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। इसके बारे में, मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए आपको प्रपोजल है, आपको क्या होगा, जैसे रियलाइज होगा मतलब जो, और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होती है, लेकिन आपको राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग तो ठीक होता है, लेकिन आपको एक सही समझदारी आ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। अब मान लीजिए आपको नहीं रियलाइज हो गया क्या सही क्या अलग है, तो उसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, आपको आश्वासन होना चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए, एश्योर हो। ओके, ये कि हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है। आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन, ये नहीं मन में नहीं हमें लगता है ये गलत है, नहीं हमें लगता है ये सही, ऐसा नहीं। आप उससे पूरे 100% सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, हाँ ये यही है। ओके, आपको पूरा उस पे विश्वास होना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है हाँ ये सही है, तभी उसको मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। यूनिवर्सली होना चाहिए, मतलब कि जो बात है, जो स्टेटमेंट है, वो यूनिवर्सली होना चाहिए, वो हमेशा के लिए, वो हर जगह के लिए होना चाहिए, मतलब कि वो ऑल टाइम सत्य हो। ये नहीं कि कभी प्रेजेंट में सही है और पास्ट में गलत हो जाए, या अभी प्रेजेंट में सही है फ्यूचर में गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्लेस या स्पेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो ऑल टाइम सब जगह हमेशा के लिए सभी पॉइंट, मतलब सभी प्लेस पर एक समान होना चाहिए। यूनिवर्सली भी होना चाहिए। ओके, मतलब कि हर जगह उसका होना चाहिए। आगे देखते हैं, जो मैकेनिज्म होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, ये हमने आगे पढ़ चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है उसकी क्या नीड है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो करता क्या है ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, आइडेंटिफिकेशन किसका, आवर एस्पिरेशन, मतलब कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा, और जो उसमें करेक्ट है, मतलब कि हमारी क्या होती हैं, जो एस्पिरेशन होते हैं या हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारी डिजायर होती हैं, इच्छाएं होती हैं,
कई प्रकार की होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। तो हमें क्या करना है, केवल करेक्ट वाले को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, हमारे जो रॉन्ग डिजायर्स हैं उनको हटा देना है। ओके, ये नहीं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, कभी कभी होती हैं कि हमारी इच्छाएं गलत होती हैं, हर इच्छाएं हमारी सही नहीं हो सकती हैं। टू फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ आवर गोल, मतलब जो हमारा गोल है, जो उसमें हमने अचीवमेंट किया है, जो हमने प्राप्त किया है, उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या फार्मासिस्ट बनना है, तो आप बी फार्म कर रहे हैं, तो यार आपकी क्या अचीवमेंट होगी, मतलब कि आपने जो कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। यही है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ना कि हमने इधर उधर देखना है। ओके, रिमूवल ऑफ फ्लक्चुएशन और वेविंग फ्रॉम थॉट, मतलब जो अपने थॉट्स हैं, जो हमारे थॉट्स है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन एंड वेविंग जो लहर उठ रही है, उसे रिमूव कर रहा है। कहने मतलब कि कभी मन कर रहा है कि हम डॉक्टर बन जाएं, कभी मन कर रहा है फार्मेसी बन जाएं, और कभी मन कर रहा है कुछ और बन जाए। तो जो ये कभी कभी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसको हमें रिमूव कर देना है, और हमें एक टॉपिक पर, एक पॉइंट पर फोकस करना है। टू इंश्योर ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब कि आपको जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, उस पर शो होना चाहिए, हाँ ये सही है या परफेक्ट है। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये क्या करता है, मतलब जो सेल्फ एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बिल्ड करता है। ओके, अब आगे देखते हैं बेसिक हमारा। देखिए, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज एस्पिरेशन या डिफाइन एस्पिरेशन क्या होता है, आकांक्षा क्या हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, ये आपको इंग्लिश में, मतलब कि हिंदी में पूछा जा सकता है, उसका मीनिंग इंग्लिश में ना हो। ओके, तो आपको दोनों ध्यान देना कि एस्पिरेशन और आकांक्षा, इसको भी, इन दोनों चीज़ों को एक साथ पूछ सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वी कैन से एक्सप्रेशन इज स्ट्रॉन्ग डिजायर, हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जो क्या करता है, अचीव कर सकता है समथिंग, मतलब कुछ भी अचीव कर सकता है। ओके, जैसे कि हमारे डिजायर्स हो गए, जो हमारे गोल हो गए, और जो हमारी लाइफ का ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ओके, बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन क्या होती है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जो कहने मतलब तो बहुत होता है कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या आकांक्षा है, लेकिन जो देखा जाए ध्यानपूर्वक, तो कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस, क्योंकि आपको यदि कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस मिल रहा है, लगातार आप खुश हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ हो सकता नहीं। और प्रोस्पेरिटी, ये चीज़ें, यही 2 चीज़ें होती हैं जो इंसान को लाइफ में ज़रूरत होती है। इसके अलावा लाइफ में इंसान को कुछ चाहिए नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फुलमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, मतलब कि जो हमारी एस्पिरेशन है, कहने मतलब क्या हुआ। चलिए देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन एस्पायरेशन, मतलब कि जो एस्पिरेशन होती है ह्यूमंस की, उसकी क्या क्या रिक्वायर होती है, उसको फिलमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है रिलेशनशिप, एंड तीसरा होता है फिजिकल फैसिलिटीज। मतलब यही 3 चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन की जो एक्सप्रेशन होती हैं उसे फुलफिलमेंट कर सकती हैं, ये 3 रिक्वायर्ड होती हैं। तो चलिए देखते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए। ओके, तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग आपको 2 चीज़ों में होनी चाहिए, एक आपकी फिजिकल जो फैसिलिटी है विद नेचर के साथ, वहाँ पर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सही समझ होनी चाहिए, और जो आपका रिलेशन है वहाँ पर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब सही समझ होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें 2 चीज़ें आपके लाइफ में हैं, तो आपकी लाइफ हैप्पीनेस रहेगी और प्रॉस्पेरिटी से काफ़ी फुल रहेगी। चलिए देखते हैं, जब आप मान लीजिए कोई भी रिलेशन हो, किसी भी प्रकार का, जीएफएफ, फ्रेंड्स, टीचर, स्टूडेंट, फैमिली, पेरेंट्स के बीच में, यदि आपके बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको उससे कंटिन्यूअस म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, अब यदि आपके अंदर फिजिकल फैसिलिटी के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग है, तब वहाँ पर भी आपको म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ओके, और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी से आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस भी मिलेगी। ओके, अब देखते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या होता है। म्यूचुअल हैप्पीनेस इज ह्यूमन वैल्यू इज द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी बोथ फॉर वन सेल्फ, मतलब कि क्या करना है, आपको खुद के साथ भी हैप्पी रहना है
और फॉर अदर इन रिलेशन, और जो अदर रिलेशन हैं वहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस या म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये प्रकार की क्या होती है, एक स्टेट होती है। म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या है, एक स्टेट है किसकी, ह्यूमन वैल्यू की। और बीइंग हैप्पी बोथ फॉर, मतलब कि वो हैप्पी होगा बोथ किसके साथ, खुद के साथ, और जो अदर रिलेशन है, पेरेंट्स, क्लासमेट्स, स्टूडेंट, टीचर्स और फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो रिलेशनशिप का जो बेस्ड होता है किस पर होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग। यदि आपके किसी रिलेशन में राइट अंडरस्टैंडिंग है तो उससे क्या होगा, आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। ओके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब किसी भी जगह सबसे पहले क्या जरूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग। यदि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप वहाँ पर खुश नहीं रह सकते। तो इट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी टुवर्ड्स रिलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन की के रिलेशन में सबसे क्या है, प्रायोरिटी रखा था, काफ़ी फर्स्ट पोजीशन पर ये रहता है। ओके, राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी टू वेरीफाई दैट ऑल आवर डिजायर्स आर नेचुरल एक्सेप्टेड, मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आपके डिजायर्स है, उसमें भी क्या होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, काफ़ी नेसेसरी होती है। ओके, जो कि वेरीफाई करता है दैट ऑल आवर डिजायर, जो हमारे डिजायर्स हैं उन्हें क्या करता है, वेरीफाई करता है कि वो क्या नेचुरल एक्सेप्टेड हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो डिजायर्स होती हैं उसको हम तो पा जाते, मान लीजिए हमारी इच्छा है टीचर बनने की अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आपने देख लिया किसी को टीचर, कोई टीचर है, आपको अच्छा लग गया और आपने भी सोच लिया कि मुझे भी टीचर बनना है, लेकिन आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस है नहीं, वो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है और आप टीचर बनने ठान ली। इसीलिए क्या चाहिए आपको, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि वो काबिलियत आपके अंदर है कि नहीं है। ओके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्यों होता है, इसीलिए होता है कि आपके अंदर क्या बनने की क्वालिटी है, उसे बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपने कभी देख लिया कि डॉक्टर है, आपको अच्छा लग गया तो आप चल दिए डॉक्टर बनने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब जो आपके अंदर नेचुरली होना चाहिए। ओके, मतलब कि हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, उस खूबी को ही ढूंढना कहलाता है नेचुरल एक्सप्लोरेशन। उसी प्रकार से हम क्या करें, उसके लिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि नेसेसरी होता है वेरीफाई करने के लिए दैट ऑल आवर डिजायर्स, जो हमारे डिजायर्स हैं उनको किस प्रकार से, नेचुरल एक्सेप्टेड, मतलब कि वो नेचुरली क्या हो, एक्सेप्टेड हो। अब देखते हैं रिलेशनशिप। नेचर कैन नॉट बिल्ड इन आइसोलेशन, मतलब कि जो नेचर है या बोल सकते हैं गॉड, वो हमें एक अकेला बना नहीं सकता, मतलब कि हमें एक साथ के साथ कोई और लोगों की भी जरूरत पड़ती है, मेल के साथ फीमेल की भी रिक्वायर्ड होती है। ओके, हम केवल इस दुनिया पर अकेले रह नहीं सकते हैं, तो इसने गॉड ने या नेचर ने हमें अकेला बना सकता ही नहीं। ओके, ही हैज़ टू बिल्ड रिलेशनशिप, उसने हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को, हर एक थिंग्स को एक क्या, एक रिलेशन बनाया है। पानी को भी हमसे कनेक्ट किया गया है। ओके, प्लांट को, ऑक्सीजन को, एंड सारी चीज़ें क्या, जितने भी एनिमल्स, जितने थिंग्स हैं, सभी को एक दूसरे क्या किया है, उनका एक रिलेशन है। ओके, और हर एक इंसान का, हर एक मेल का या फीमेल से क्या है, एक रिलेशन है। ओके, राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प हिम टू डेवलप, मतलब कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, डेवलप करने में हेल्दी रिलेशन, मतलब किसी भी प्रकार के रिलेशन को हेल्प करने में, हेल्दी रिलेशन के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब जहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या होगा, एक हेल्दी रिलेशन होगा, और जहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, सिंपल सा है। आल्सो टू नो द एक्सपेक्शन इन इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप, वहाँ पर क्या होता है, एक उम्मीद की जाती है जितने भी रिलेशनशिप होते हैं कि वहाँ पर एक एक्सपेक्शन होती है कि हमें वहाँ पर क्या, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए देखते हैं फिजिकल फैसिलिटी। दीज आर बेसिक नेसेसरीज। ओके, मतलब कि ये क्या भी बेसिक नीड्स होती हैं किसकी, ह्यूमन की, जैसे क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया एंड सेफ्टी। ये दो तीन चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है। ओके, विद राइट अंडरस्टैंडिंग, अब मान लीजिए यहाँ तीनों पर, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, आप रिलेशन में राइट अंडरस्टैंडिंग है तब भी आप खुश रहेंगे, आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। और यदि आपकी फैसिलिटी, जो फिजिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे आपको राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वहाँ पर भी आपको अच्छा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, मतलब आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। विथ राइट अंडरस्टैंडिंग
एंड आंसर रिलेशनशिप, मतलब कि राइट अंडरस्टैंडिंग हो और राइट आंसर भी हो। कहने मतलब कि यदि आपको ज़रूरत है, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप राइट आंसर करेंगे, हमको ये ज़रूरत है। वी आर एबल, तब हम क्या होंगे, एबल होंगे टू जज करने में। यदि आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, तो आपसे कोई पूछेगा आपको क्या चाहिए तो आप सही जवाब देंगे, तब होगा तो आप एबल होंगे जज करने में। नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, मतलब कि फिजिकल फैसिलिटी को जो आपकी नीड है उसे जज करने में उससे क्या होगा, वो एबल होगा। एंड मीन्स टू फुलफिल देम, और उसे अच्छे से उसके रिक्वायर्ड को पूरा कर पाएगा। अब देखते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग में साथ में पूछा जा सकता है। ये क्या है, इट इज फीलिंग। हैप्पीनेस क्या है, फीलिंग है दैट यू कैन एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एफोर्टलेसली, बिना किसी एफोर्ट किए और नेचुरली कर सकते हैं। कहने मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफोर्टलेस, मतलब बिना किसी कुछ करे ही, या और नेचुरली आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल सकता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यदि आपको चाहिए, आपको बस केवल एक सिस्टम में रहना पड़ेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सच एज ट्रस्ट, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। यदि आपको ट्रस्ट है, आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, तो आप क्या हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ओके, इफ़ वी ऑब्जर्व सच फीलिंग, यदि हम ऑब्जर्व करते हैं ऐसी फीलिंग, देन वी आर इन हार्मनी। यदि हम फील करते हैं कि हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो तालमेल है, हार्मनी मतलब होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल। तब आपका तालमेल मान लीजिए कि सही है। जिसका तालमेल सही होगा वो ऑल टाइम क्या करेगा, हैप्पी रहेगा। जिसका तालमेल नहीं सही है वो कभी हैप्पी हो सकता नहीं है। जिस स्टूडेंट का, अब ये जैसे मान लीजिए आप सभी कंडीशन में रह सकते हैं, ठंडी हो थोड़ा से या कोई गर्मी थोड़ी सी हो, मतलब जिसमें आप तालमेल कम है तभी काम चल जाए, ज़्यादा है तो कभी चल जाए। मतलब ये नहीं छोटी छोटी बातों पर जो रोते रहते हैं, तो जो लोग तालमेल बैठा लेते हैं सभी के साथ हाल कंडीशन में, वो क्या होंगे, हैप्पी होंगे। ओके, तो अब देखते हैं प्रोस्पेरिटी क्या होती है। ये एक प्रकार की फीलिंग ये भी होती है, ये भी क्या होती है, एक फीलिंग होती है। लेकिन फीलिंग कब आती है, फीलिंग ऑफ हैविंग या मेकिंग, बना चुके होते हैं या बनाते हैं, अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। कहने मतलब ये हुआ, जो आपकी फिजिकल फैसिलिटीज है, जो आपकी रिक्वायर्ड है, अधिक है, ज़्यादा है। मतलब कि यदि आपका काम हो रहा था 10 में, आपके पास कितना है, 12, 12, तब आप समझ लीजिए कि आपको कौन सी फीलिंग है, प्रोस्पेरिटी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब कि असली मीनिंग क्या होती है प्रोस्पेरिटी की। यदि आपका समाज में काफ़ी अच्छा भौकाल है, मतलब कि आपका जलवा है, सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है बोल सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे कि आपकी प्रोस्पेरिटी काफ़ी अच्छी है, आपके पास पैसा है, सही है, वेल्थ सही है, आप हेल्दी भी हैं, हेल्थ आपका सही है, और आपके पास एक कैरियर भी अच्छा खासा, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक बिजनेसमैन, कुछ भी है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपके फैमिली में और आप क्या हैप्पी हैं और आप आनंद ले रहे हैं, जॉय है। ओके, पीस ऑफ माइंड, आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, तो आप मान लीजिए क्या है, तो आप प्रोस्पेरिटी से फुल है। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि वेल्थ है तो प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनके पास वेल्थ तो होता है लेकिन उनके पास सोशल स्टेटस नहीं होता है। कुछ लोग बहुत होते हैं जिनके पास वेल्थ होता है, पैसा होता है, लेकिन उनका हेल्थ सही नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनका वेल्थ तो होता है, उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो हैप्पी नहीं रहते, उनका माइंड पीस शांत नहीं रहता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, पैसा है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होता है, तो हैप्पीनेस को सिंपल समझ सकते हैं, मीनिंगफुल लाइफ। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है वो मीनिंगफुल नहीं, मतलब उनसे पूछा आपकी लाइफ का क्या मकसद है, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो उसे मुझे बस केवल खाना पीना, बस सोना, इतना रहता है, खाना है, कमाना, सोना, इतना रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो हैप्पीनेस लाइफ नहीं बोल सकते। मतलब मीनिंगफुल लाइफ, एक मीनिंग होना चाहिए, एक मतलब होना चाहिए कि हाँ लाइफ का क्या मतलब है, क्या इन्जॉय है लाइफ में। और प्रेजेंट आपको मिलना चाहिए, और इन्जॉयफुल लाइफ है तो आपकी लाइफ की हैप्पीनेस है। गुड लाइफ हो, आपको क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे लाइफ। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यूएशन। तो
तो इससे पहले हमारे 2 लेक्चर और छोटे छोटे हैं जिनमें हम वैल्यू एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप आज जाके दे सकते हैं। उसके आगे का ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक है बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, मतलब कि वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो दिया गया है। जो गाइडलाइंस है क्या है, देयर आर फॉलोइंग गाइडलाइंस। पहली गाइडलाइंस क्या है, यूनिवर्सल। दूसरा है रैशनल, नेचुरल एंड वेरीफिएबल, ऑल एनकम्पेजिंग एंड लीडिंग और टू हार्मनी। चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्सल, इट नीड्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बींग, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन वैल्यू है, ओके, वैल्यू एजुकेशन है, वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ओके। तो वो एप्लीकेबल होना चाहिए टू ऑल द ह्यूमन बींग, मतलब सभी भी जो जितने भी ह्यूमन्स हैं, जितने लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कुछ लोगों पर ही वो एप्लीकेबल हो, वो हर व्यक्ति के पास एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति पर उसको फॉलो किया करा, मतलब हर व्यक्ति के द्वारा उसे फॉलो कराया जा सके, ओके। जैसे सभी कास्ट के लिए एक होना चाहिए, सभी नेशनल मतलब सभी नागरिक के लिए कम से एक होना चाहिए, किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक समान होना चाहिए। और फॉर ऑल टाइम एंड रीजन्स, मतलब सभी जगह के लिए और सभी टाइम के लिए एक समान होना चाहिए, ऐसा हमारा वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल। रेशनल मतलब क्या होता है, मतलब कि तार्किक। क्या इसकी हिंदी होती है तार्किक, मतलब कि हम उसे लॉजिक पर वेरीफाई करेंगे, जब तक वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होगा हम उसको नहीं मानेंगे, ओके। इट हैज़ टू बी अपीयर टू ह्यूमन रीजनिंग, मतलब कि उसे हम रीजनिंग पर, लॉजिक पर वेरीफाई करेंगे और उसे तभी मानेंगे। इट हैज़ टू बी एमेनेबल टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीव, मतलब कि जो हमारा प्रपोजल होगा या टॉपिक हो या स्टेटमेंट होगा वो रीजनिंग पर डिपेंड होगा, ना कि बेस्ड ऑन डॉगमास, या मतलब कि इसे बोलते हैं अंधविश्वास, वो अंधविश्वास पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं नेचुरल एंड वेरीफिएबल। वो क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और वेरीफिएबल होना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेबल नेचुरली, मतलब क्या होना चाहिए, नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए, बीइंग नॉट फोर्स अपॉन देम, मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को, किसी प्रपोजल को हम किसी व्यक्ति पर थोपेंगे नहीं, मतलब कि नॉट फोर्स अपॉन देम, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ओके। वो अपने आप से ही एक्सेप्ट करे तभी उसे, और ऐसा होना चाहिए हमारा प्रपोजल या हमारा स्टेटमेंट या हमारा कोई पॉइंट। द स्टूडेंट शुड बी एबल, जैसे कि हम हैं, आप हैं, हम क्या हैं, आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, शुड बी एबल टू वेरीफाई, आप एबल होने चाहिए कि उसे वेरीफाई करें द वैल्यूज बाय चेकिंग विद वंस ऑन एक्सपीरियंस, मतलब उसे अपने एक्सपीरियंस है, जो आपने एक्सपीरियंस अनुभव किया है उसके अकॉर्डिंग उसे वेरीफाई करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आर इन कैम्पेनिंग, मतलब कि जो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा वैल्यू एजुकेशन है, उसमें सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, मतलब कि हर प्रकार के कास्ट के, हर प्रकार के लेवल के आदमी, अमीर हो, गरीब हो, सोसाइटी का कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। वैल्यू एजुकेशन इज एम, इसका एम होता है, गोल होता है, टारगेट होता है कि ट्रांसफ़र करे क्या आवर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को किस एंड लिविंग, मतलब जैसा हम रह रहे हैं उसको हम क्या करें, ट्रांसफ़र करें एक दूसरे में, ओके। इट नीड्स टू कवर ऑल द डायमेंशंस, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर एंड एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो भी एग्जिस्टेंस कर रहा है, जितने जो नेचर में आपके आसपास लोग रह रहे हैं, सोसाइटी है, जो फैमिली है, वो सभी लोगों को इसके अंदर क्या शामिल किए जाना चाहिए, ओके। ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रोफेशन, मतलब कि सभी प्रकार के प्रोफेशन होंगे और जो ह्यूमन लाइफ है उस सभी को इसमें शामिल करना चाहिए। लीडिंग टू हार्मनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द वैल्यू एजुकेशन अल्टीमेटली इज टारगेटेड टू प्रमोट हार्मनी, मतलब कि जो इसका टारगेट होता है वो प्रमोट करना होता है हार्मनी, मतलब कि एक दूसरे के बीच में सब लोगों के अंदर क्या है, तालमेल होना चाहिए विद द इंडिविजुअल अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स एंड विद नेचर, मतलब ह्यूमन बींग के साथ साथ जो हमारा नेचर है उसके साथ भी तालमेल होना चाहिए, मतलब कि खुद में तो हो हमारे अंदर
खुद का तालमेल होना चाहिए, साथ साथ ह्यूमन बींग जो अदर्स हैं उनके साथ, और जो हमारा नेचर है उनके साथ भी तालमेल होना चाहिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 4 लेवल्स ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब कि जो हमारे लेवल्स होते हैं सोसाइटी के, हमारे नेचर के, मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स के वो 4 ही, हमारी जो दुनिया है वो केवल 4 लेवल में हम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे देखेंगे माई सेल्फ, लिविंग इन माई सेल्फ, हम अपने साथ रहते हैं। ओके, लिविंग इन सोसाइटी, कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली रहते हैं और नेचर में। तो जो लिविंग बीइंग है उनकी केवल कितनी लेवल्स होते हैं? 4 लेवल्स होते हैं। तो हमारा जो सबसे टॉप पे लेवल होता है वो होता है सेल्फ। जिसने सेल्फ को अपने आप के साथ जीना सीख लिया, उससे बड़ा इंसान कुछ नहीं, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी उसे कहीं और नहीं मिलने वाली है। चलिए देखते हैं लिविंग इन माई सेल्फ के बारे में। दिस लेवल रेफर्स टू आवर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो हम खुद स्वयं में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में रेफर किया जाता है। एंड आल्सो वी इंटरेक्ट विद आवर सेल्फेस, मतलब कि हम इसमें खुद से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, खुद से बातचीत करते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल, इसमें क्या करते हैं? हम अपनी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नीड्स हैं उसकी हम केयर करते हैं। ओके, किसके अंदर? लिविंग इन माई सेल्फ। लिविंग इन माई सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंड आवर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स। कहने मतलब कि जो हमारे डिजायर्स है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे थॉट्स है, उनको अंडरस्टैंड करना, उन्हें समझना है और उनकी पूर्ति करना है, यही है लिविंग इन माई सेल्फ। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग इन फैमिली। लिविंग इन फैमिली इन्वॉल्व्स आवर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, मतलब एंड अदर रिलेटिव्स, मतलब कि जो हमारे फैमिली में पेरेंट्स हैं, जो अदर भाई हैं, सिस्टर्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है लिविंग इन फैमिली में। दिस लेवल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, मतलब कि ये फोर्स कर रहा है किस पर? किसके इम्पोर्टेंस पर? लव, मतलब कि जो फैमिली में लव होता है, प्रेम होता है, दूसरे का सपोर्ट होता है और जो कम्युनिकेशन होता है विद इन फैमिली, उस पर ये फोकस करता है, उस पर फोर्स करता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 3rd, लिविंग इन सोसाइटी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लाइफ का। लिविंग इन सोसाइटी इन्वॉल्व आवर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, मतलब कि क्या होगा? जो फ्रेंड्स हैं, जो नाइबर हैं, मतलब कि नाइबर एंड सोसाइटी मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशन है, उसके बारे में वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसमें? लिविंग इन सोसाइटी में। अब आगे हमारा पॉइंट है लिविंग इन नेचर। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। लिविंग इन नेचर रेफर्स टू आवर कंसंट्रेशन विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, मतलब कि जो आपका यूनिवर्स है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, उनके साथ क्या करना है, और जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में इसमें हमारा होता है। ओके, पॉइंट मतलब कहने मतलब क्या हुआ? इससे जो लिविंग इन नेचर है उसे रेफर्स करते हैं क्या? किसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करेगा या फोकस करें किस पर? जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, दुनिया हमारी है, और जो हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग आवर इन्वायरमेंट एंड ऑल लिविंग बींग्स, इसमें क्या करते हैं? हम पहचानते हैं या जानते हैं किसके बारे में? हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो ऑल लिविंग बींग्स हैं, जो और भी जीवित प्राणी हैं, उनके बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हमने वैसे फर्स्ट यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस कर दिया है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नोट्स है ये आप टेलीग्राम